स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार पुनः। और वैद्युत विभव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस चैप्टर का पार्ट 5 कवर करने वाले हैं। और जो पार्ट 5 है इसमें हम ये जानेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के कुछ वीडियो देखे होंगे निरक्षीय और अक्षीय वाले, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देखिएगा और तब यहाँ पे आपको बातें समझ में आएंगी। तो अक्षीय स्थिति में हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव का, और किसी वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यही दोनों बातें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। एक बार आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, और अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जब दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पे रख दिया जाता है, कम दूरी पे रख दिया जाता है, जैसे कि हम अल्प दूरी इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2L लेते हैं। जब अल्प दूरी में रख दिया जाता है और दोनों पर आवेश समान हो, खाली विपरीत अलग होती है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो हमारा बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परिमाण वाले और विपरीत प्रकृति वाले बिंदु आवेशों को जब कम से कम दूरी पे रखा जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और आपको एक फार्मूला भी हमने बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। तो इन सभी फार्मूलों का भी प्रयोग होने वाला है। P बराबर Q इंटू 2L। P पे क्या क्या होता है? P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अक्षीय का देखते हैं पहले। तो आपको ये तो बात पता ही होगी कि अक्षीय का मतलब होता है एक अक्ष पे, चाहे वो अक्ष इधर लिया जाए चाहे वो अक्ष इधर लिया जाए। निरक्षीय का मतलब होता है ऐसा अक्ष जो परपेंडिकुलर लिया जाए। ये वाला जो अक्ष आप देख रहे हैं ये आपका होगा निरक्षीय स्थिति के लिए। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। ये हम चित्र समझते हैं। चित्र में क्या हमारे पास है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। जो लाल रेड कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं, एक ये वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे इसका पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या है? बी है। और वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन से एक पे आवेश प्लस क्यू होगा, दूसरे पे कितना होगा? माइनस क्यू होगा। और बीच की दूरी कितनी होगी इसकी? 2L होगी। तो इसके जो मिड पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, अगर बीच की दूरी 2L है तो मध्य बिंदु से आधी का L इधर आधी का L इधर, तो L प्लस L कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको निकालना है वैद्युत विभव। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर वह बिंदु मानते हैं P, जहाँ पे वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। जहाँ पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना था, हमने वो मिड पॉइंट से वो R डिस्टेंस मान के वो पॉइंट मान लिया P। अगर ये डिस्टेंस हम R मान लेंगे तो यहाँ से A से P के बीच जो डिस्टेंस बनने वाली है, जब ये टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक R है, ये टोटल दूरी जब R है तो इतनी दूरी इसी यही L हम माइनस कर देंगे तो दूरी हो जाएगी R माइनस L। क्या हो जाएगी? R माइनस L। यानी A से P की जो डिस्टेंस बनेगी R माइनस L बनेगी। यहाँ तक की दूरी आप जानते हैं कि R है। P से लेके यानी OP की जो बीच की डिस्टेंस वो कितनी है? R है। तो अगर हम इसमें B तक दूरी को ले जाएं तो इसी L को ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा R प्लस L। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा OP है वो कितना है? R है। AP कितना है? R माइनस L है। और BP कितना है? R प्लस L है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। OP की दूरी R है, AP की दूरी R माइनस L है और BP की दूरी है R प्लस L है। तो चलिए देखते हैं।
अब आप वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज यहाँ पे V उत्पन्न करेगा, VA उत्पन्न करेगा, और यहाँ पर जो B पॉइंट है, यहाँ पर भी वो विभव उत्पन्न करेगा VB। तो इन दोनों को हम पहले विभव निकालेंगे, और विभव बराबर आप जानते हैं कि विभव बराबर जो फार्मूला आपको हमने पढ़ाया था वो होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R। ये बताया गया था आप लोगों को कि एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R। तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q जो आवेश है इस P पे हमको क्या कर रहा है, विभव उत्पन्न कर रहा है। तो इसके द्वारा जो लगने वाला इधर फोर्स होगा, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत विभव, तो VA बराबर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R-L। ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस था फार्मूले में क्या था कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R था, तो R एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ से अगर हम देखेंगे प्लस Q की दूरी, प्लस Q से प्लस P की दूरी देखेंगे तो कितना आ रहा है निकल के हमारा R-L आ रहा है। कितना आ रहा है, R-L आ रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा R-L है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे R-L रख देंगे, कोई दिक्कत। अगर हम माइनस Q आवेश के कारण P पे लगने वाला बल अगर निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण P पे लगने वाला बल अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा R+L। क्या हो जाएगा, R+L। डिस्टेंस कितनी आएगी, R+L आ जाएगी। और अगर डिस्टेंस R+L आएगी तो उसी दूरी की जगह पे हम क्या रख देंगे, R+L रख देंगे। क्या रख देंगे, R+L रख देंगे। और आप जानते हैं कि जब विभव भी निकालते हैं तो आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या रखा गया, माइनस, और यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस रखा गया। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब P पे जो परिणामी विभव होगा, बिंदु P पे जो परिणामी विभव होगा वो दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। B बराबर BA प्लस BB। यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की गई क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो अदिश राशि होती है, इसलिए इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कर रहे थे कि बल बना रहे थे, यहाँ पे ये है तो ये EB है, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं करनी है क्योंकि हम जानते हैं कि विभव में जो है डायरेक्शन नहीं होता है। हम BA का मान रख देंगे, हमने VA का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R-L, ये VA का मान है। और BB का मान क्या कर दिया, माइनस में रखे हैं BB का मान, और माइनस में रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R+L। अब यहाँ पे देखने वाली बात है जो प्लस माइनस है, प्लस में माइनस का जब गुणा होगा, प्लस में जब माइनस का गुणा होगा क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो एक काम करिए, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q को कॉमन कर लीजिए, और जैसा ही आप इतना काम करेंगे Q को और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 को जब कॉमन करेंगे दोनों में से कॉमन हो गया है। कॉमन होने के बाद Q को कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा कितना, 1/R-L। 1/R-L जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, 1/R-L लिखा गया है। और फिर जब आप इतने को कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचेगा, -1/R+L, तो -1/R+L हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में करने के बाद हमारे पास इतना आ गया, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आप तिरिया गुणा कर दें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा R+L, इसका गुणा इसमें करेंगे R-L, और ये बीच के माइनस का जो चिन्ह था इसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। देख पा रहे हैं, इसका गुणा हमने इसमें किया तो R+L, इसका किया R-L, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया और इन दोनों का आपस में गुणा करा दिया, R-L R+L हो गया। आगे देख लेते हैं। हम ब्रैकेट को अगर खोल देंगे तो ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो R+L माइनस से क्रॉस गुणा हो रहा है तो -R+L, और बटा ये देखो एक ब्रैकेट में A माइनस B है, एक ब्रैकेट में प्लस B है, यानी फार्मूला A² माइनस B² बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा R² माइनस का L², तो R से R कैंसिल आउट होगा, ये बन जाएगा आपका 2L। L+L कितना हो जाएगा आपका 2L हो गया।
तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब आपने इतने को सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया आपका 2l आ गया, और 2l बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि अभी आपको बताया गया था P बराबर Q इंटू 2l होता है, P बराबर Q इंटू 2l होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, P लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको बच्चों, P लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2l बराबर P होता है, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। और यहाँ पे जब हम P रख देंगे तब देखते हैं क्या बनेगा, तो हमारा हो जाएगा वोल्टेज बराबर वोल्टेज बराबर, ऊपर हम जान रहे थे Q इंटू 2l आया था, तो ये आपका बन जाएगा P। तो V बराबर 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वोल्ट। ये चीज़ समझ में आपको आ गई। फिर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम R को बहुत ही छोटा मान लें, यल को बहुत ही नगण्य मान लेंगे, यल को बहुत ही छोटा मान लेंगे, तो एल स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में, अर्थात यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेते हैं। नगण्य का मतलब होता है कि वो चीज़ शून्य के बराबर नहीं है लेकिन बहुत ही छोटी है, वो शून्य नहीं है लेकिन बहुत ही क्या है, छोटी है, बहुत ही सूक्ष्म राशि, इसलिए हम यल स्क्वायर को छोड़ देंगे और हमारा बन जाएगा b बराबर 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर। ये होता है अच्छी स्थिति के लिए वोल्टेज का फार्मूला, b बराबर 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर वोल्ट। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं निरक्षीय का। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, तो इसका जो निरक्षीय का होता है विभव कितना आता है, 0। आप इसको रट्टा मान सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कैसे शून्य होता है, आइए इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। निरक्षीय स्थिति की बात करें तो हमारे पास हमने चित्र में देख पा रहे हैं कि आप ए और बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी यल और यल है, यानी अर्थात 2l है, और मिड पॉइंट से r मीटर की डिस्टेंस पर एक बिंदु है P, जहाँ पे आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पुनः एक बार देख लेते हैं। माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना। चित्र में आप देख पा रहे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, यल डिस्टेंस है, पॉइंट O है, डिस्टेंस r है, P पॉइंट। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हम B से P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और P से A के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो हमको बताते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको कर्ण चाहिए, लंब कितना इसका है, r है, आधार कितना है, l है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट। तो ये जो दूरी आ गई कर्ण की, या AP कहें या BP कहें, दोनों समान है दोनों का, क्योंकि आधार और लंब समान है। तो कर्णी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और कर्णी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कहने का मतलब जब हम यहाँ पे विभव का मान रखेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, तो दूरी दोनों की क्या रहेगी, समान रहेगी। वो कितनी रहेगी, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, प्लस क्यू आवेश के लिए भी डिस्टेंस इतनी रहेगी और माइनस क्यू आवेश के लिए भी इतनी डिस्टेंस रहेगी। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो फार्मूला आप जानते हैं कि 1/4πε0 Q अपान R होता। R मतलब दूरी होती है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू की बात करें, तो प्लस क्यू की बात करें तो प्लस क्यू से हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो P की है वो कितनी है, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। इसीलिए हमने इस जगह पे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस फार्मूले में BA बराबर प्लस 1/4πε0 Q अपान दूरी किए हैं, तो ये हमारे पास दूरी है √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और हमने कुछ नहीं किया। अगर हम माइनस की बात करें, माइनस Q की बात करें, तो यहाँ से भी P की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इसलिए अगर हम माइनस आवेश के कारण विभव निकालेंगे पी पे, तो हम क्या करेंगे कि दूरी कितना रखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस क्यू आवेश इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और ये माइनस क्यू आवेश है इसलिए यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। जैसे देख पा रहे हैं, अगर प्लस रहेगा तो प्लस का चिन्ह, माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो V बराबर BA प्लस BB। ये तो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। दोनों का मान रखेंगे, और जैसे ही हम दोनों का मान रखेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू है और कितनी है, निगेटिव वैल्यू है। अगर आपके पास हम कहें x है और x उसी में माइनस एक्स जोड़ना है, तो कितना उत्तर आएगा आपका, 0 है, क्योंकि प्लस माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये भी प्लस माइनस कट के कितना जाता है, उत्तर 0 हो जाता है। तो आपने देखा कि अच्छी स्थिति का जो फार्मूला आता है वो आता है b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान आर स्क्वायर, जहाँ पे p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और p बराबर होता है q इंटू 2l होता है। और आप निरक्षी की बात करें तो कितना आ गया, इसका उत्तर 0 आ गया। तो ये पार्ट नंबर 5 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आता है, तो आप सिर्फ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आपको जो अच्छा लगे या कुछ पूछना हो तो डाल दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर पार्ट नंबर 6 में हम लोग मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।